अस्सलाम वालेकुम। मुस्तकबिल कैसा होगा, ये इसका पार्ट 3 है जी। 1 और 2 आ चुका है पहले और ये उसका पार्ट 3 है जी। मुस्तकबिल में क्या कुछ नया आने वाला है, क्या कुछ होने वाला है, उसके ऊपर ये व्लॉग है जी। मुस्तकबिल के अंदर आपके फोन की स्टोरेज टीबीज में होगी। मतलब पहले दौर था जब मैंने सॉफ्टवेयर का काम शुरू किया तो उस वक्त 6230 फोन था जो सबसे बेहतर फोन था 2007 के अंदर। 6230 उसके अंदर 32 MB का मेमोरी कार्ड पड़ता था और वो कमाल का फोन था उस दौर में। फिर उसके बाद अपग्रेड होना शुरू हुआ, उसके बाद 1 GB तक स्टोरेज आई और 1 GB बनती कितने की है, ये 1000 MB की 1 GB बनती है और 32 MB का मेमोरी कार्ड था। फिर 1 GB आया, ऐसे ही आगे बढ़ता बढ़ता आज 512 1 TB तक आपको मेमोरी कार्ड मिल जाता है। फोन के अंदर स्टोरेज जो आम आजकल चलती है वो है 4 GB रैम होती है और स्टोरेज उसकी 64 होती है और 128 में भी आता है, 128 GB में भी आता है, 512 में भी आता है और कोई कोई फोन अब 1 TB में आना शुरू हुआ है। तो मुस्तकबिल के अंदर फोन की मेमोरी जो है वो टीबी में होगी, यानी कि कैसे होगा, 32 TB, 64 TB, 128 TB, 512 TB और वो टीबी में होगी, जीबीयू में नहीं होगी। उसके बाद फोन की बैटरी इंतहाई तेजी के साथ चार्ज हो जाया करेगी। मिसाल के तौर पर जैसे आप एक बाल्टी को नल के नीचे रखते हैं और आप ऊपर से खोलते हैं, जितनी देर बाल्टी को भरने में लगती है उतनी देर लगेगी और फोन की बैटरी चार्ज हो जाएगी। हालांकि आज के दौर के अंदर फास्ट से फास्ट जो चार्जर इस वक्त कर रहा है वो भी 8 से 10 मिनट लगा रहा है और मोस्टली लोगों के पास जो फोन है वो घंटे से लेकर 2 से 3 घंटे तक टाइम लेते हैं चार्ज होने के लिए। उसके बाद ही फ्यूचर में हर घर अपनी बिजली खुद बनाएगा, वो थोड़ी बनाए चाहे ज्यादा बनाए, लेकिन हर घर अपनी बिजली खुद बनाएगा और मोस्टली सोलर पे बना रहे होंगे। मुस्तकबिल के अंदर रवायती नोट्स खत्म हो जाएंगे। आज तो यह है ना कि 50, 100, 1000 जो भी नोट्स हैं ये आप इस्तेमाल करते हैं, मार्केट के अंदर जाते हैं चीजें खरीदने के लिए और नोट्स इस्तेमाल करते हैं। फ्यूचर के अंदर नोट्स खत्म हो जाएंगे, टोटल डिजिटल करेंसी इस्तेमाल होगी जो भी है। जैसे आज आप इजी पैसा, जैज कैश इस्तेमाल करते हैं, मुस्तकबिल के अंदर टोटल करेंसी जो है वो डिजिटल इस्तेमाल होगी और नोट्स खत्म हो जाएंगे। उसके बाद इंसान खला के अंदर आम सफर करेगा। जैसे आज यहां से कोई बंदा पाकिस्तान से उठ के सऊदी अरब जाता है, अमेरिका जाता है, यूके जाता है, यूएसए जाता है और जहाजों के ऊपर आम सफर किया जाता है। मुस्तकबिल के अंदर इंसान खला में आम सफर करेगा। मुस्तकबिल के अंदर कंप्यूटर्स दिमाग से चलाए जाएंगे। क्या मतलब, आज तो ये है ना कि कंप्यूटर को चलाने के लिए या तो हम कीबोर्ड का इस्तेमाल करते हैं या माउस होता है, माउस के साथ हम कंप्यूटर को इस्तेमाल करते हैं। कंप्यूटर के अंदर कोई भी काम करना हो तो माउस का इस्तेमाल करते हैं। तो मुस्तकबिल के अंदर ये दिमाग से ऑपरेट होंगे और अभी से ऑपरेट होना शुरू हो चुका है। मुस्तकबिल के अंदर इंसान के दिमाग में AI चिप लगाई जाएगी जो कि अभी भी लगा दी गई है, एक बंदे के अंदर लगा दी गई है और उसने अपने दिमाग से कंप्यूटर के ऊपर एक गेम खेल कर दिखाया है। एक आदमी पे टेस्ट किया गया है, उसके सर के दरमियान में ऊपर एक सुराख करके वहां पे वो चिप लगाई गई है। तो उससे उसने क्या किया, 6 माह तक तो तकरीबन उस बंदे को खुफिया रखा गया है, कोई उसका कुछ भी सामने नहीं बताया गया, लेकिन 6 माह के बाद उसकी वीडियो आई है कि वो कंप्यूटर के ऊपर गेम खेल रहा है अपने दिमाग की मदद से, कोई हाथ नहीं हिला रहा वो। तो मुस्तकबिल के अंदर ब्रेन चिप आम होगी और लोग लगवाएंगे। वैसे अगर मैं अपनी सोचूं तो लगवाना तो मुश्किल लगता है। वैसे जो लड़कियां टीका लगवाने से, इंजेक्शन लगवाने से डरती हैं, वो कहां पे अपने दिमाग के अंदर सुराख करवा के वो चिप लगवाएंगी। मुस्तकबिल के अंदर घर की आम चीजों के ऊपर भी इंटरनेट लगेगा, चलेगा। मिसाल के तौर पर आपके घर की वॉशिंग मशीन है, उसके ऊपर भी आपको वाईफाई कनेक्ट करना पड़ेगा। आपका ओवन है, इस तरह की जो भी चीजें हैं सब चीजों के ऊपर वाईफाई नेट कनेक्ट होगा क्योंकि आपने उनको अपने स्मार्टफोन से ही ऑपरेट करना होगा। वॉशिंग मशीन को कब चलाना है, कब बंद करना है, जो भी है वो आप अपने स्मार्टफोन से ही ऑपरेट करेंगे। मुस्तकबिल के अंदर ये होने वाला है। उसके बाद आपको एक और चीज बता दूं कि मुस्तकबिल के अंदर जो कहा जा रहा है कि ये दिमाग को चिपें लगाई जाएंगी, इसका एक नुकसान भी हो सकता है। नुकसान ये हो सकता है कि अगर किसी आदमी ने अपने दिमाग के अंदर चिप लगवाई है तो कहा यह जा रहा है कि वो चिप जो है उसके साथ इंसान क्या करेगा, खुद नेट चला सकेगा। नेट इंसान को डायरेक्ट प्रोवाइड होगा, यानी कि उसके दिमाग के अंदर जो भी इंटरनेट पे जो कुछ अवेलेबल है वो डायरेक्ट चिप जो है वो उसके दिमाग में डालेगी और दिमाग से उस चिप में हर मेमोरी आएगी, यानी कि आदमी अपनी याद
यादाश्त भी कंप्यूटर में सेव कर सकेगा। अभी तो ये इब्तदाई चीजें हैं, अभी कहना कबल अज़ वक्त है कि ये हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, लेकिन इसके ऊपर काम जारी है कि मुस्तकबिल में इंसान की जो सोच है, जो वो सोचता है, जो वो समझता है, जो उसके दिमाग के अंदर सेफ है, जो उसने यादें कैद करके रखी हैं, जो किसी को वो नहीं बताता, तो क्या होगा, वो भी अपनी यादें कंप्यूटर के अंदर डाल सकता है। तो ऐसे में क्या रिस्क है कि हो सकता है कि कल कोई हैकर हैक कर ले चिप और आपकी वो भी खुफिया जानकारी, वो भी खुफिया बातें, जो चीजें जो आप दूसरों को नहीं बताना चाहते, तो वो भी शायद लीक हो जाए। और उसके बाद कुछ ऐसी चीजें भी हो सकती हैं कि आपके दिमाग के अंदर कोई हैक करके ऐसी चीजें डाल दे, किसी के खिलाफ आपके दिमाग में कोई गुस्सा भर दे, कोई ऐसी चीजें कर दे हैक करके, तो ये भी नुकसान हो सकता है। लेकिन ये कहना अभी कबल अज़ वक्त है, ये पता चलेगा कुछ अरसे के बाद। अच्छा जी, ये पार्ट 3 था। इसके बाद और भी पार्ट अभी आएंगे, लेकिन वो ज्यादातर अभी चांस तो यही है कि मैंने अब जो नुकसानात हैं फ्यूचर में एआई की वजह से और मुस्तकबिल में क्या क्या चीजें होने वाली हैं, साइड इफेक्ट मुस्तकबिल में जो टेक्नोलॉजी के साइड इफेक्ट्स हैं, उनके ऊपर बात करूंगा। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ शहज़ादियों।